हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नियो न्यूज के सभी सम्मानित दर्शकों को दीपक चतुर्वेदी बैंकर का नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ में। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी सिनेमा जगत की मौजूद है जिसने दक्षिण भारत की तमाम फिल्मों में काम किया, साथ ही साथ जो है हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कई विलेन के किरदार निभाए और साथ ही साथ सीरियलों में भी काम किया। मथुरा आने के दौरान उनसे हमारी मुलाकात हुई। शख्सियत कहीं ना कहीं खली जैसे नज़र आती हैं, लेकिन जो है खली के ही दूसरे भाई कहे जाएंगे। चलिए सुरेंद्र ठाकुर साहब, आपका स्वागत है नियो न्यूज चैनल में। क्या कुछ कहेंगे आज की ब्रज यात्रा रही, कैसी ब्रज यात्रा रही? जी, ये मथुरा की मेरी दूसरी यात्रा है, तो मुझे बहुत ही आनंद आया और यहाँ के जो लोग हमारे को मिले हैं, जितना इन्होंने हमें प्यार प्रेम दिया, उससे हम और भी ज़्यादा रुझानित हुए। हम आशा करते हैं कि हमारे टार्जन भाई, गौरव भाई हमारे को दूसरी बार और बुलाए और हम जल्द से जल्द मथुरा शहर में आए और हमको ऐसा ही प्यार मिले आप लोगों से। जी, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ब्रज भूमि में आपको काफ़ी प्रेम और ब्रजवासियों का स्नेह मिला और आप ये चाहते हैं कि एक बार पुनः मथुरा में आएँ। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा आपकी फिल्मों को लेकर। कहीं ना कहीं आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वहाँ के जो ग्रेट खली हैं वह उनकी भी लंबाई चौड़ाई आप जैसी है और आप भी वहीं से ही। तो ऐसा क्या राज है कि हिमाचल के लोगों की लंबाई चौड़ाई जो सबसे अलग और अनोखी नज़र आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हिमाचल एक अलग से अपना एक शहर आता है। वहाँ का जो खान पीन है, हवा है, पानी है, वो एक अलग चीज़ है। आप शहर में कहीं भी जाओगे, आपको हर चीज़ मतलब केमिकल के साथ ही आज की डेट में जुड़ी हुई है। वहाँ के आप फल ले लो, सब्जी ले लो, यहाँ तक कि अगर आप पानी भी पियोगे तो वो भी आपने जो खाया है उसको भी डाइजेशन करता है। तो ये चीज़ें सबसे पहला इंसान के शरीर में अहमियत रखती है। बाद में देखो, लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ है। तो ये जो खली का थोड़ा सा मैंने ये धारण किया है। तो जिस टाइम मैंने अपनी इंडस्ट्री में मतलब स्टार्ट किया था, मैं मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। तो जब मैं मॉडल बनने के लिए पहली बार अपना लुधियाना में गया था, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था हमारा तमन्ना आर्ट्स की तरफ से। तो उसमें हमारे एक दोस्त थे राजेंद्र गोयल जी, जिन्होंने मेरे को लेके गए थे। तो शायद कुछ नवंबर दिसंबर का महीना था, सर्दियों के दिन थे, घर में कुछ कामकाज भी नहीं था। कहते चलो मैं क्या यार घूम के आते। तो उस टाइम जो है वो मिस्टर पंजाब और मिसेस पंजाब के लिए जो है मॉडलिंग शो हो रहा था। मैं काम भी जाके आते हैं। तो वहाँ पे जब गए तो बॉम्बे से भी काफ़ी लोग थे, वहाँ के मतलब हर एरिया से कोई ना कोई अपना हुनर दिखाने के लिए आता। तो हम भी चले गए। तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझे देखा तो यार ये तो कहते खली की तरह लगता है। तो उन्होंने मेरे को खली का ही गेटअप दिया, ये वो शो करके। तो उसमें मेरे को बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड मिला था। उसके बाद जाके थोड़ा आप लोगों का मीडिया चैनल की उसमें मैं थोड़ा हाईलाइट और ज़्यादा हो गया। तो मेरे घर पे आज तक इंडिया टीवी वगैरह सब न्यूज़ चैनल वाले आए, उन्होंने मेरी स्टोरी बनाई, सर आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो आपका आगे का रुझान क्या है। तो मेरे दिल में भी था कि मैं भी एक खली की तरह रेसलर बनने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद ये गेटअप लेते लेते और बाद में मुझे, जैसे कि आज ये इंटरव्यू चल रहा है, ये किसी ने देख लिया, किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया, तो मेरे को एक सबसे पहला पंजाब की मूवी मिली थी जिसका नाम था आई लव यू बॉबी। तो मेरा पहला ब्रेक था। लेकिन इंडस्ट्री के बारे में उसी से आपकी शुरुआत हुई? जी, मेरी जो फर्स्ट मूवी थी मतलब टीवी के ऊपर बोला जाए तो आई लव यू बॉबी थी। लेकिन हमारे को इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कहते सर इनको योगराज पाजी थे, उनके राइट शोल्डर में जो गोली लगी थी, कहते उस पर आपको पंच करना है। तो मैं पंच किया तो मैंने कम से कम, मेरा ख्याल 10 सेकंड का सीन भी नहीं होगा, 10 सेकंड में मैंने उनको 50 घूंसे मार दिए। और जब वो फाइटर आया, जब उसने रिएक्शन दिए, पंच मारे, तो 10 सेकंड में एक भी नहीं मार रहा वो तो। लेकिन वो प्रॉपर लग रहा था कि ये प्रॉपर कर रहा है, मैं लग रहा था कि मैं जो मतलब वो कर रहा हूँ, जैसे एक होता है ना कि दिखावा। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको एक्टिंग की ज्यादा जरूरत है, जो हर एक इंसान या किसी भी कैरेक्टर के अंदर पहले से नहीं होती है। उसको आदमी आस्ता आस्ता निखारता है। उसके मतलब बहुत से लोग कोर्स भी करते हैं, इसके लिए कई लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये चीज हासिल नहीं मिलती है। और ये हमारे को कुछ गॉड गिफ्टेड है। चलिए मैं बात करूंगा, जैसा कि आपका चेहरा है कहीं ना कहीं विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में नजर आता है और खलनायक की भूमिका फिल्मों में हमेशा ही विरोधी रहती है। हमेशा उसके जो दर्शक भी विरोध करते हैं लेकिन उसकी सराहना करते हैं। निश्चित जो है आपने खलनायक के रूप में जो है अपनी भूमिका को, अपने रोल को अदा किया और इसी बहाने आपको एक बड़ी पहचान मिली। दक्षिण भारत की तमाम फिल्मों में आपने काम किया, इसके अलावा हिंदी फिल्मों में काम किया, बेशरम और साथ ही साथ 1-2 और फिल्में जो मेरी जवान पे। लेकिन मैं जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कौन कौन सी फिल्मों में अभी तक आप काम कर चुकी हैं, क्या कुछ? जी, देखा जाए तो अभी पिक्चरें तो काफ़ी है, लेकिन अब बीच में आपको 2-4 पिक्चरों के नाम बता देता हूँ। जैसे अपनी बेशरम है, पुलिसगिरी है, वेलकम बैक है, डबल धमाल थी, फोर्स 1 है, फोर्स 2 है,
और अभी संजू में मैंने काम किया, और मेरी आने वाली पिक्चर जो है 21 तारीख को केसरी रिलीज हो रही है। उसके बाद अगली पिक्चर विदु जम्बाल के साथ जंगली आ रही है, और आजकल जो मेरा शूट चल रहा है वो मरजावा का, जिसमें रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा जी काम कर रहे हैं। और इसके बीच में मैंने 3-4 अपनी क्या बोलते हैं उसको वेब सीरीज की है, जिसमें अपना नेटफ्लिक्स पे गूल मूवी आप लोगों ने शायद देखी होगी। उसमें मेरा फौलाद सिंह का बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लोगों ने बहुत अच्छा सराहा कि आपने बहुत अच्छा इसको प्ले किया है। और इसमें मेरी एक अमेजॉन पे आ रही है शैतान हवेली, और आजकल जो मैं शूट कर रहा हूँ एक अपना हंसमुख करके वेब सीरीज है, वो आ रही है। बीच में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था मिर्जापुर में, लेकिन और बीच में साउथ में की है मैंने एक थीरन मूवी, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी थी चेन्नई की। किसी नेता को हम मार के आ जाते हैं, तो उसमें हमने एक जो है डकैत का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें मेरा नाम ही काली रखा गया था। तो वो भी एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, सुपर हिट मूवी थी। उसकी पिक्चर के बाद मुझे एक दूसरी मूवी मिली जिसका नाम था यजमान, जो भी 3-4 दिन पहले ही रिलीज हुई है। तो जिस दिन मैं मथुरा आ रहा था तो एक दर्शक मेरे को बेंगलोर का मिल गया, कहते सर मैं शेट्टी। तो मैं कहा शेट्टी, अच्छा अन्ना। मैं कहा आधी रात को भी चुकन्ना। मैं उसके साथ मजाक करने लग गया। कहते सर ऐसा नहीं है, मैं आपकी पिक्चर देख रहा था। तो भाई कौन सी पिक्चर देख के आया आप? तो उन्होंने बताया, कहते सर आपने यजमान में काम किया है। मैं कहा हाँ यार। कहते सुपर एक्टिंग सर, सुपर मूवी है वो। सो तो वो भी एक मतलब लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम अगर खुद अपने मुंह से प्रशंसा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 आदमी मेरे को बोले कि सर आपको उसमें देखा, आपको उसमें देखा, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं न्यूज के सामने ये बताऊंगा कि सर मैंने ये भी किया, ये भी किया, आपको मैं 50 पिक्चर ही दिखाऊंगा, तो वो मेरा बड़ापन नहीं है। अगर मेरे को 4 आदमी सामने से बोलेंगे सर हमने आपको उसमें देखा है, तो वो हमें अच्छा लगता है। मतलब अपना सीना एक चौड़ा हो जाता है, यार चलो कुछ तो किया है मुंबई शहर में। और जब हम मुंबई शहर में आए थे तो हमारे को कोई भी नहीं जानता था। आज से 10-12 साल पहले जब भी हमने, आपका जो बंबई में जो है रहा देखो संघर्ष तो हर इंसान को करना पड़ता है। आप इस लाइन में, आपने भी पहला संघर्ष किया होगा, तब आप इस लाइन पे स्टेब्लिश हुए हैं, अपने इतना बड़ा चैनल लेके चल रहे हैं। तो वही है, जब आप किसी भी नए शहर में जाते हैं। हम एक शिमला शहर से, मतलब एक हमारा जो गांव है, दाउंटी गांव का नाम है हमारे, एक छोटा सा गांव है, और उस एरिया के आसपास से भी कोई आदमी हमारे मुंबई शहर में नहीं था कि जिसको मैं जान सकूं, पहचान सकूं, या जिसके जरिए मैं बात कर सकूं, या किसी 4 आदमी से मिल सकूं। तो जब मुंबई शहर में आया तो हर आदमी खाने की कोशिश करता है, भाई मैं आपको काम दूंगा, आप कितने पैसे दोगे। लेकिन हमने भी काफी लोगों को दिए, लेकिन उसका हमारे को फायदा नहीं मिला। लेकिन एक सीख मिल गई कि आगे का रास्ता हमारा ऐसा नहीं है भाई, उस तरह से हटके है, तो हम ये रास्ता छोड़ के उस तरफ से आगे जाएंगे। नहीं, तो सीधे तौर पर ये माना जाए कि मुंबई की जो माया नगरी है उसमें आपने भी जो है कहीं ना कहीं छल कपट और धोखे की चपेट में आई। जी। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुकाम हासिल किया। उसके बाद मुकाम हासिल किया, और कि लोगों ने कहीं ना कहीं आपको भी जो मतलब चला दिया वहां। जी। लेकिन जब ठोकर लगी तो फिर आप समझे, और उसके बाद आप दोबारा से खड़े हुए। एक्चुअली क्या होता है तो कि जब ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से फिर आपने विलेन का रोल ही जो ज्यादा लाइक करना चालू ऐसा नहीं है। अपनी वो क्या बोलते हैं ना, जो लुक पर्सनैलिटी है, उसमें हीरो तो हमारे को बनाएंगे नहीं कोई। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरे से ऊपर का विलन देखना पड़ेगा। अगर हीरो छोटा होगा, वो मेरे को मारेगा तो पब्लिक बोलेगी यार क्या मारा है। वो एक हीरो का कैरेक्टर ही अलग होता है। जी बिल्कुल सही। तो अगर जैसे एक बात करूंगा, हीरो का भी आपने जिक्र किया, विलेन की जो छवि है वो कोई ज्यादा खास अच्छी नहीं होती है लोगों की निगाह में। पिक्चर में विलेन की भूमिका ही नेगेटिव होती है। लेकिन मैं आपके साथ में रहा, शिवरात्रि के दिन आपने दर्शन किए रंगेश्वर मंदिर में, 1-2 जगह और हम आप गए थे, तमाम लोग आपसे मिले। तो कहीं ना कहीं एक तो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका कद काठिए लंबा चौड़ा था, वही कई आकर्षण का केंद्र था। विशेषकर तमाम इस दौरान आपके प्रशंसक मिले, लोग मिले, और कई महिलाएं भी बड़ी आकर्षित आपकी तरफ हो रही थी। तो ये भी एक ऐसा प्लस पॉइंट नजर आ रहा था। वैसे तो आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है। देखो ये तो लोगों का प्यार प्रेम है, इसमें लड़कियां भी आएगी, लड़के भी आएंगे, जनानियां भी आएगी, बूढ़े भी आएंगे, सब आएंगे। उनका वो प्यार है हमारे लिए। और जो हम ये कैरेक्टर करते हैं ना, वो पिक्चर के अंदर अलग है। वैसे हम बहुत सॉफ्ट नेचर से अंदर से। सीधे तौर पर ये माना जाए कि जो विलेन का रूप है वो पिक्चर तक और सीरियल तक आपका सिमट के रह जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए, वास्तविक जीवन में यदि देखा जाए, तो निश्चित जो है एक आप मिलनसार और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान, जो आपके प्रशंसक हैं उनसे घुल मिल जाना, काफी कुछ आप में, मैंने जो आपके साथ निकट रहा मैं कई दिन, तो मैंने यही देखा कि आप में काफी प्रेम और स्नेह, विलेन से हटकर आप नजर आए। जी विलन से हटकर तो नजर आए। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो हमारी हाइट बॉडी पर्सनैलिटी है, वैसे ही आदमी दूर से देखता है, यार कोई तो है, ये कहीं तो देखा, उसने कहीं भी नहीं देखा होगा, लेकिन यार कहीं तो देखा है, शायद पिक्चर लाइन में देखा होगा। अगर उसको 2-4 हिंट दे दे, हाँ सर उसमें देखा था आपको, लेकिन पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा था। तो ये पब्लिक का प्यार है जो अपनी और हमारी और जो आकर्षित होकर आता है। अब जैसे आपने वहां पे देखा होगा,
हर आदमी चाह रहा था कि एक फोटो खींचनी है। वहां पे लड़की ये नहीं सोच रही कि मैं अपने भाई के साथ हूं, अपने पति के साथ हूं, या बीवी अपनी ये नहीं सोच रही थी कि मैं किसके साथ हूं और किसके साथ फोटो खींच रही हूं, लेकिन ये उनका प्यार था। वो एक सिनेमा के हीरो के साथ एक जो कलाकार के साथ फोटो खिंचाने का भाव वहां पर था। जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ब्रज में आप आए, कैसी ये ब्रज भूमि लगी, कहाँ कहाँ दर्शन किए, कहाँ अभी और आपके दर्शन होने वाले? देखो अभी ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे भाई लोग हैं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी 2-4 जगह हम और घूम के आएंगे और द्वारिका जी के दर्शन करेंगे। बाकी जो भी हमारी थोड़े बहुत यार दोस्त हैं उनसे मिलेंगे, बाकी मिलने का सिलसिला चालू है। आज शाम को फिर वापसी भी है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करूंगा, जैसा कि विलेन का रोल होता है तो कहीं नहीं समाज में से उस कहानी और पटकथा को उठाया जाता है। अच्छा, समाज पर भी फिल्मों का कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जब आदमी फिल्मों को देखता है तो उसी को देख के उसी जैसा बनना चाहता है। जैसे तमाम सीरियल चलती हैं, विभिन्न घर घर की कहानियां वगैरह वगैरह आप उठा के देखें, फिल्मों में भी तमाम रोल देख के आदमी चाहता है कि मैं सामान्य जीवन में भी इस किरदार को निभाऊं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अंतर है इसको लेकर? जो भी कोई अगर आप स्टोरी उठाएंगे ना तो वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहती है। अब आप किसी भी स्टोरी को उठा लो, आज की डेट में तो बायोपिक बहुत ज्यादा बन रही है, जैसे संजू की बनी, इसकी बनी, उसकी बनी, तो आज की डेट में बायोपिक का जमाना बहुत ज्यादा आ गया। लेकिन जैसे कि पहले की पिक्चर बनती थी, ठाकुरों के ऊपर बनती थी, तो वो ठाकुरों का जुल्म होता था आम पब्लिक के ऊपर, और आम पब्लिक उनसे डरती थी और डरती भी थी। अच्छा, दूसरा उनका काम भी होता था, कोई आपके घर में शादी ब्याह है, आपकी जेब में उतने पैसे नहीं है, तो आप किसी साहूकार के पास ही जाएंगे, तो साहूकार कौन होता था? ठाकुर होता था। तो जो ठाकुर चाहता था वो पब्लिक को करना पड़ता था, तो वही पिक्चरों में दिखाया जाता था। लेकिन थोड़ा सा उसको स्टोरी वाइज तो बनाना ही पड़ता, क्योंकि पब्लिक का एंटरटेनमेंट भी चाहिए उसमें। जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई। चलिए, जैसा कि आप सुरेंद्र ठाकुर के नाम से पहचाने जाती हैं, जानी जाती हैं, और ठाकुरों के तमाम फिल्मों में रोल आती हैं, कोई ना कोई एक ऐसा डायलॉग जो हमारे नियो न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, जो ठाकुर की भूमिका में उस अंदाज में और उस तरीके से बताएं जिससे कम से कम हमारे दर्शक एक बार रोमांचित हो। क्या बात। अभी ऐसा डायलॉग क्या बोला जाए आपके सामने जो आपके पास इस वक्त आ रहा? चलिए बोल देते हैं फिर, जैसा भी हो। हमारी ख्वाहिशें तुम्हारी जहनियत की तरह इतनी छोटी नहीं बरखुरदार, जो इतनी आसानी से पूरी हो जाए। अरे ये तो एक छोटी सी कोशिश थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दूरियां बढ़ाने की। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो तभी पूरी होगी जब हम पूरे पाकिस्तान को ही तालिबान बना देंगे। और इस बात का हमें कोई फक्र नहीं। अरे नफरत करते हैं हम ऐसे पाकिस्तान से जहां का हर एक मुसलमान अपने इस्लाम को भूलकर हिंदुस्तान के क्रिकेट का दीवाना बनता जा रहा है, जहां के बच्चे जिहादी नहीं, अरे सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। बहुत ही सुंदर आपने किरदार निभाया। कहीं ना कहीं देशभक्ति, एक कलाकार के मन में भी अपने देश के प्रति देशभक्ति होती है, कहीं ना कहीं वो भाव प्रकट किया, और इस बहाने आपने हमारे पड़ोसी मुल्क को भी एक बेहतर संदेश दिया, और साथ ही साथ जो है ये अपनी देशभक्ति भी प्रस्तुत की। चलिए, इससे चलते चलते और आपसे एक जानकारी चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा यहाँ मथुरा आकर, और जी आना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने पहला भी बोला है कि हमारे टार्जन भाई है, गौरव भाई है, तो इन्होंने ही मुझे, एक्चुअली ये मेरी इनके साथ पहली मुलाकात है। हमारी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वैसे बात डेली होती थी, लेकिन सर आइए आइए आइए, तो ये मैं जो आज आया हूँ ये भी मैं कैंसिल कर रहा था, और इसके चक्कर में मेरे 3 प्रोग्राम और छूटे हैं। एक वेब सीरीज थी जिसका शूट आज से था, वो भी गया। जिस दिन इन्होंने मेरा टिकट करके दिया उस दिन एक सीरियल था अपना, कुछ याद नहीं आ रहा जी, तो उसमें भी जो नहीं आना चाहा, लेकिन कहीं नहीं, वो सब किस्मत की बात, वो सब किस्मत की बात है कि मेरे को यहाँ पे द्वारिका जी में कृष्ण जी ने बुलाना था। सब काम छोड़ के आइए, हमारी कृपा आप पे हमेशा रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। 2-4 काम के आपको ऐसे हजारों काम मिलेंगे, लेकिन एक बार महादेव का भी आशीर्वाद मिल गया तो ये माना जाए वो हमारे को बहुत बड़ा और आपका रंग भी बना रहेगा। जी जी जी। और वो जो हमारे दर्शन हुए बहुत ही बड़े दर्शन हुए, क्योंकि हमने साक्षात अंदर जाके दर्शन किए। आम पब्लिक बाहर थी, लेकिन उस भीड़ में भी जो हमारे को अंदर जाने का आप लोगों के साथ मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और अभी जैसे कि मैं बीच में सीरियल की बात करूं तो कुछ नहीं तो कम से कम 100 सीरियल के आसपास किए हैं मैंने। अभी मेरा लास्ट टाइम जो लाल इश्क करके कंप्लीट हुआ है, इससे पहला मैं बिग नर्तक नेशा कर रहा था, उससे पहला अपना भाई भाई ब्रदर किया है, रामायण किया है, महाभारत किया है, और जी श्री कृष्णा द्वारिकाधीश किया है, और भी बहुत है, CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के लिए तो आज भी फोन आया था मेरे को, कहते सर कल से फ्री है। मला नहीं भाई, अभी 3-4 दिन। कृष्ण की कृपा हो गई है, भगवान कृष्ण की कृपा है, माता रानी की कृपा है, महादेव की कृपा है, सबकी कृपा है अपने ऊपर। आप जैसे भाइयों का प्यार है तो कृपा तो हट ही नहीं सकती कहीं।
तो अभी हमारे साथ में थे सुरेंद्र ठाकुर, जो विभिन्न फिल्मों के साथ सीरियल में काम कर चुके हैं। अपनी ब्रज यात्रा के दौरान उन्होंने नियो नेटवर्क से मुलाकात की और अपनी तमाम बातों को हमारे साथ शेयर किया। निश्चित कलाकार में जो है देशभक्ति का भाव भी होता है, वह भी उनमें दिखाई दिखेगा, और साथ ही साथ तो एक परिपक्व कलाकार जो होता है उसकी जो भूमिकाएं होती हैं, उसके जो किरदार होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनमें नजर आए। निश्चित हम तो ये कामना करेंगे कि सुरेंद्र ठाकुर इसी प्रकार ब्रज में आते रहें और राधा और कृष्ण की उन पर जो है आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल जग्गा के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।